आसनसोल और पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में, कम आ रहे कोरोना के मामले, मंत्री मलय घटक ने की समीक्षा बैठक। बीजेपी घर घर जाकर लोगों को और नए अन्याय यानी और नहीं अन्याय के बारे में दे रही जानकारी। दुनिया में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में कोरोना के नए रोगियों की संख्या में गिरावट हुई। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो राज्य में भी कोविड समस्या में कमी आई है, लेकिन आशंका है कि जैसे जैसे तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी, वैसे वैसे कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ सकती है। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को सचेत भी किया है। वहीं इधर आसनसोल जिला में कोविड-19 नियंत्रण में रहे, इसके लिए शनिवार को आसनसोल जिला अस्पताल में एक अहम बैठक की गई। आसनसोल जिला अस्पताल के प्रशासनिक बॉडी रोगी कल्याण समिति की तरफ से हुई इस बैठक में राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक मौजूद थे। मलय घटक इस समिति के चेयरमैन भी हैं। बैठक में आसनसोल और पश्चिम बर्धमान जिले में कोविड की समस्या की ताजा स्थिति पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र के समेत ही अन्य वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद थे। जिला में कोविड की क्या स्थिति है, इसके आंकड़े पेश करते हुए बताया कि फिलहाल आसनसोल समेत पूरे जिले में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और कोरोना रोगियों की संख्या में गिरावट आई है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिदिन जारी किए जाने वाली कोविड रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बर्धमान जिले में अब तक कुल 14,076 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से अब तक जिले में 134 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में अभी तक कोरोना मरीज ठीक होने वालों की संख्या 13,203 है। वहीं इस समय 739 कोरोना मरीज या तो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं या फिर घर में ही क्वारंटाइन है। यहाँ आपको यह भी बताना जरूरी है कि पूरे पश्चिम बंगाल में 10 दिसंबर तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,16,505 हो गई है। वहीं अब तक राज्य में कोरोना से कुल 8,966 मौतें हुई है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 23,281 एक्टिव मामले हैं। बंगाल में कोरोना से ठीक होने की दर 93% से अधिक हो गई है। নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার ছিলেন। তো এটা আমাদের হাসপাতালের সমস্ত কিছু পরিষেবা নিয়ে আজকে স্যার মিটিং আমাদের মাঝে মাঝেই হয়। তো সেই মিটিংয়ে আজকে হলো অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। আমাদের হাসপাতাল পারফরমেন্স আছে, কিছু আমাদের পরিকাঠামোর দিকের কথাও হলো। এখানকার হাসপাতালের আমাদের তো ফায়ার সেফটির কাজটা মোটামুটি হয়ে গেছে, কিন্তু লাইসেন্স এখনো পাইনি। তো সেই লাইসেন্সটা এনওসিটা কী করে পাবো তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলো। কিছু ল্যান্ড ডিসপুট ছিল, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হলো। তারপরে হচ্ছে গিয়ে হাসপাতালে যে ভিড় ভাড়াক্কা লেগে থাকে, অটো লেগে যাচ্ছে, তার জন্য একটা পরিকল্পনা করা হলো। মন্ত্রী স্যার বললেন যে উনি উচ্চ পর্যায়ে কথা বলবেন যাতে এখানে ট্রাফিকটাকে কন্ট্রোল করা যায় হাসপাতালের মধ্যে, এটা বলে গেছেন। ডাক্তার নার্সদের আরো ভালো ব্যবহারের জন্য বললেন। এমার্জেন্সি নিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়েছে। ওইটাই আছে যে ইমার্জেন্সির সামনে আমাদের প্রচুর ভিড় হচ্ছে। তো আমরা ডিমান্ড করেছিলাম যে কিছু পুলিশ অথবা সিভিল যদি দিয়ে পুরো জায়গাটাকে ক্লিয়ার রাখে, মানে প্রচন্ড ভিড় হয়ে আছে। তো উনি বলেছেন ওটা দেখবেন আর কি, পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে কথা বলবেন আর কি, যাতে এখানে। Subscribe to my channel and also press this bell icon. पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में आर नौ अन्याय यानी और अन्याय नहीं नामक अभियान छेड़ रखा है। यह अभियान मूलतः राज्य के विभिन्न जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे हमले के विरुद्ध ही छेड़ा गया है। बीजेपी लगातार यह कहती रही है कि तृणमूल कांग्रेस लगातार उसके कार्यकर्ताओं पर हमले कर रही है, उनकी हत्या की जा रही है या फिर उन्हें पीटा जा रहा है। इसी के विरोध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष से लेकर जिलों के नेता आर नौ अन्याय अभियान के तहत राज्य की जनता को यह बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आसनसोल में भी बीजेपी लोगों से संपर्क कर अपनी बातें रख रही है। शनिवार को आसनसोल के वार्ड नंबर 13 में बीजेपी की प्रदेश कमेटी के सदस्य निर्मल कर्मकार ने घर घर जाकर
लोगों से भेंट की और अपने अभियान के बारे में जानकारी दी। ये उसमें सब लिखा हुआ है। हमारे मोदी सरकार ने जो महिलाओं के लिए किया है, जनधन योजना से लेकर उज्ज्वला योजना, घर शौचालय, सुकन्या योजना। আপনাদের কাউন্সিলর আপনাদের সঙ্গে দেখা করে না তো? দেখুন আমাদের কাউন্সিলর, বিজেপির কাউন্সিলর, উনি নুরুদ্দিন রোড আর কি মিশন ওই অঞ্চলের কাউন্সিলর। বলি দিদি, বলি জানেন তো উনি কাউন্সিলর, আপনাদের সঙ্গে দেখা করে। আমরা বিজেপি থেকে সবাই বাড়ি বাড়ি আসছি, এসে আমরা নিজেরা কোনো অন্যায় করব না আর কারো অন্যায় বরদাস্ত করব না, এই বার্তাটা নিয়ে আমরা প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি, আপনাদের বাড়িতে এসেছি। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन के तहत निर्मल कर्मकार के साथ पूर्व पार्षद आशा शर्मा भी थीं। इनके अलावा अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी थे। निर्मल कर्मकार ने कहा कि वह जिन इलाकों में घूमे हैं वहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मयस्सर नहीं हैं। केंद्र सरकार ने लोगों की भलाई के लिए इतनी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्मकार ने इसके लिए राज्य सरकार और उसके प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया। आज ये कार्यक्रम चल रहा है सारा पश्चिम बंगाल, इसमें आर नहीं और अन्याय, ना हम लोग अन्याय करेंगे ना अन्याय किसी का बर्दाश्त करेंगे, चाहे किसी भी स्थिति जो भी स्थिति हो। लोगों का घर घर जाके उनका क्या स्थिति है, आज पश्चिम बंगाल में उन लोग को क्या क्या सुविधा जितना मोदी सरकार से आई थी वो सुविधा मिली है कि नहीं, उसका बारे में एक छोटा सा हम लोग ये घर घर जब हम लोग यात्रा कर रहे हैं तो वो भी हम लोग पता कर ले रहे हैं। क्या अवस्था देखे वर्तमान स्थिति इलाके में? वर्तमान स्थिति में जैसा है पूरा गांव एक बहुत बड़ा गांव है, बर्दिष्ट गांव है, इसमें आज जनधन योजना जहाँ है सिर्फ 4 अकाउंट खुली गई है। और जैसे जहाँ तक अभी पूरा सर्वे हुआ नहीं है, फिर भी जहाँ तक सर्वे हुआ है, हम लोग जहाँ तक घर घर हम लोग गए हैं तो उस घर घर में हम लोग जाके देखे हैं यहाँ पर जो गैस का जो कनेक्शन है, जो हम लोग के घर में रसोई गैस का जो योजना है वो भी यहाँ पर मिला नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर घर है, यहाँ पर तो बताया जो काउंसलर जो है पता नहीं क्या विवेक दा शायद हैं, तो विवेक बनर्जी यहाँ पर आते नहीं है, किसी का जो सुख दुख है उनका अगल बगल खड़ा भी नहीं होते हैं। और दूसरा बात ये जी यहाँ पर लोग शौचालय के बारे में जानता भी नहीं है, ना यहाँ पर वो जो हाउस फॉर ऑल जितना है वो मिशन के बारे में लोग जानते नहीं है। और लोग बोलते हैं हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है। वहीं इधर आसनसोल के वार्ड नंबर 42 में बीजेपी के जिला सचिव मदन मोहन चौबे के नेतृत्व में भी घर घर जाकर लोगों को R9 अन्याय अभियान के संबंध में जानकारी दी गई, जहां लोगों को यह बताया गया कि कैसे राज्य भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने आम जनता के लिए क्या क्या योजनाएं पेश की हैं। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी सूट्स लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम
अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जयश्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। दिल्ली में कृषि बिल के खिलाफ चल रहे आंदोलन को कई संगठनों समेत राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया है। कृषि बिल के खिलाफ देश के अन्य हिस्सों में भी आंदोलन हो रहा है। उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आसनसोल में भी कृषि बिल के विरोध में और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है। इस कड़ी में शनिवार को अध्यापकों के एक संगठन अध्यापक संहति मंच पश्चिम की तरफ से BNR मोड़ के निकट धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल लाया है उससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। सरकार को यह बिल वापस लेना चाहिए। हम किसानों के समर्थन में हैं। অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের তরফ থেকে আমরা অধ্যাপকেরা এবং সংগঠিত ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষ একসঙ্গে সম্মিলিত হয়েছি। কৃষি বিলের যে এগেন্স্ট যে রেভলিউশনটা দিল্লিতে চলছে, কৃষিরা করছে, ফার্মার্সরা করছে, আমরা দেখছি তাদেরকে সাপোর্ট জানানোর জন্য সলিডারিটি উইথ দোজ ফার্মার্স এবং সরকার যে কৃষি বিলটা নিয়ে এসেছে তার বিরুদ্ধে আমরা নিজেদের প্রতিবাদ জানাতে এখানে আজকে সম্মিলিত হয়েছি। There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. पश्चिम बंगाल में अब मात्र 4 महीने बचे हैं, इसलिए सारी पार्टियों के नेता जनता के दरबार से लेकर भगवान के मंदिर में जा रहे हैं। अब बीजेपी के बड़े नेताओं को ही ले, जब गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने बंगाल आए तो वह भी मंदिर गए। वहीं 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आए तो वह भी कालीघाट मंदिर गए। दोनों नेताओं ने बंगाल की जनता को अपनी पार्टी की तरफ खींचने के लिए जनता के बीच भी गए। यह केवल बीजेपी का ही मामला नहीं है, TMC के नेता भी इसी रास्ते पर है। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य के श्रम तथा कानून मंत्री मलय घटक ने शनिवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के दक्षिण धतका के ब्लू फैक्ट्री इलाके में गए। यहाँ वह लोगों से मिले और उनकी समस्याओं पर बात की, उनके समाधान का भरोसा दिया। लोगों के साथ मलय घटक की यह भेंट मंदिर प्रांगण में ही हुई। मलय घटक को अपने बीच पाकर लोगों ने भी अपनी बातें खुलकर रखी। 4 दफ्तरेर मंत्री ममता बंदोपाध्यायेर पर पश्चिम बांगलार बृहत्तर क्षमता जिनि मंत्रित्वे रयेछे, अनेक बड़ दायित्व, जे दायित्व सारा बांगला जुड़े उनाके दौड़ाते हय सेटा मलयदा। তিনি কিন্তু আপনাদের সাথে মাটিতে বসে এখানে আপনাদের বাড়ির এক কাপ চা খেয়ে আপনাদের সমস্যা শুনবেন এবং আমাদের এখানে যাকে দায়িত্ব দিয়ে যাবে তাকে সেই সমস্যার কাজগুলো, যিনি কনভেনার হবে তাকে সেই সমস্যাগুলো শুনে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে। তাই দরজায় দরজায় মমতা এবং মলয়দা, আপনাদের দরজায় মলয়দা, আপনাদের দরজায় আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। There. Subscribe to my channel and also press this bell icon.